हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ भुट्टे के बिल्कुल क्रिस्पी भजिए, जो कि आप ठंडों में, बारिश में या गर्मियों में बना के इंजॉय कर सकते हैं। भुट्टे हमें 12 महीने मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने सॉस और चटनी के साथ सर्व किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भुट्टे के भजिए बनाने के लिए यहाँ मैंने एक भुट्टे को लिया है। मैं एक ही भुट्टे के भजिए बना रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न लिया है। मेरे एरिया में देसी भुट्टा नहीं मिलता है। अगर आप चाहें तो भुट्टे की भजिए देसी भुट्टे से भी बना सकते हैं, रेसिपी बिल्कुल सेम रहेगी। तो यहाँ देखिए, भुट्टे के हम बाल अच्छे से निकाल देंगे, नहीं तो जब हम पकौड़ियाँ बनाएंगे तो उसमें बाल आते हैं। तो यहाँ देखिए, भुट्टे को मैंने 2 भागों में तोड़ लिया है और अब मैं इसके चाकू के हेल्प से इस तरीके से दाने निकाल लूँगी। तो दाने अगर इस तरीके से आपके टूट रहे हैं तो हमें इसी तरीके से दाने निकालने हैं, और बहुत ही इजीली दाने निकल के आ जाते हैं, चाहे आप देसी भुट्टा भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, भुट्टा एकदम क्लीन हो गया है और दाने निकल आए हैं। तो अब मुझे दानों को रफली चॉप कर लेना है। तो कुछ दाने अगर ऐसे ही रहेंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ दानों को हमें चॉप कर लेना है। तो इस तरीके से आप भुट्टे के भजिए को बनाएं। मेरे चैनल पे एक भुट्टे की रेसिपी और भी है, भुट्टे के पकौड़े की रेसिपी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भुट्टे को ग्रेट करके कैसे बनाते हैं। तो आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से भुट्टे के दाने को मैंने चॉप कर लिया है और एक बड़े बोल में निकाल लिया है। इसके बाद हम प्याज को कट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और अब मैं पूरी प्याज को इस तरीके से कट कर लूँगी। आप चाहें तो प्याज की साइज़ को छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज को बारीक कट किया है। आप चाहें तो लच्छे निकाल के भी डाल सकते हैं, इस तरीके से लंबी लंबी प्याज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, प्याज भी कट हो चुकी है और प्याज को भी मैंने उसी बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ अदरक का टुकड़ा लूँगी, तो आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, जिसे मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर की हेल्प से, और इसे भी मैं इस मिक्सचर में डाल दूँगी। अब यहाँ मैंने एक हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया है। अब यहाँ हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। तो आधा चम्मच चाट मसाला डाला है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाला है। और अब यहाँ पे मैंने सौंफ डाली है। तो ये दरदरी कुटी हुई सौंफ है, 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ डाली है। इन भुट्टे के भजिए में सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए, सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पे मैंने अब बेसन डाल दिया है। बेसन की क्वांटिटी अभी मैं आपको बाद में बताऊँगी कितना डालना है। और बेसन डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच भर के चावल का आटा लिया है। अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, बट कॉर्नफ्लोर इतना हेल्दी नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे चावल का आटे से रिप्लेस किया है कॉर्नफ्लोर को। अब इन सभी सामान को अच्छे से हम मिला देंगे। तो यहाँ देखिए, भुट्टे अच्छे से कोट हो जाना चाहिए बेसन और चावल के आटे से। तो यहाँ देखिए, जैसे अच्छे से बेसन मिक्स हो गया है, तो अब मैं थोड़ा पानी डालूँगी। आप देख पा रहे होंगे 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है, और इस तरीके से मैं इसे सबको बाइंड कर लूँगी। तो आप देखिए, भुट्टे के भजिए बनाने के लिए मेरा ये मिक्सचर तैयार है। तो आप हाथ से उठा के देखें, भजिए अच्छे से यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं। अगर आपके भजिए अच्छे से बाइंड ना हो तो आप बेसन को और भी मिला लें। तो एक भुट्टे में अब मैंने लगभग 6 से 7 चम्मच बेसन डाला है और 2 चम्मच चावल का आटा डाला है। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे आपको ऑयल को गरम करना है और इस तरीके से छोटे या बड़े पकौड़ियाँ डालते जाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा भुट्टा अच्छे से बाइंड हो गया है।
तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाने के बाद अलट पलट करके हम भुट्टे के भजिए को तल लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे इसी तरीके से हम तलेंगे। तो यहाँ देखिए हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है। तो एक बार मैं इसे पलट लूँगी और पलट के इसे सेक लूँगी। बहुत ही इंस्टेंट भजिए बनके तैयार होते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं और आपको 5 से 7 मिनट पहले पता चला हो और भुट्टा अवेलेबल हो तो आप ये भुट्टे के भजिए बनाएं। आपके मेहमान खा के बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैंने इन्हें निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम बाकी के भुट्टे बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी यमी भुट्टे बन के तैयार होते हैं। आप इन्हें सॉस के साथ, खट्टी मीठी चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हरी चटनी की लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, नहीं तो मैंने अपने चैनल में बहुत बार हरी चटनी बनाना बताई है। तो यहाँ देखिए हमारे भुट्टे के भजिए बनके बिल्कुल तैयार हैं। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप भी भुट्टे के भजिए बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भुट्टे के भजिए कैसे बने हैं। और भी आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी देखना है। मैं वो रेसिपी नए ट्विस्ट के साथ लेके आऊँगी और भी अच्छी वीडियोस के साथ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और भुट्टे के भजिए एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय।